प्रेशर आता है वो सरकारी खजाने पर आता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फ्रीबीज सरकार को दिवालियेपन की ओर धकेल सकती है, इससे जो है इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आरबीआई की रिपोर्ट में बताया गया कि मुफ्त योजनाओं से सरकार कर्ज के जाल में फंस रही है। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री यात्रा, बिल माफी, कर्ज माफी, ये सब फ्रीबीज हैं, यानी कि मुफ्त की रेवड़ियां जिन पर राज्य सरकारें करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही हैं। फ्रीबीज देश के लिए कितना नुकसानदेह है, इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चिंता जाहिर की थी। आपको प्रधानमंत्री का वो बयान सुनवाते हैं। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। तो सिर्फ कर्नाटक की बात नहीं हो रही, सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है देश की, बात हो रही है फ्रीबीज की, रेवड़ी कल्चर की, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है, देश सबसे पहले है। हाल फिलहाल के जितने चुनाव हुए या फिर जिन राज्यों में साल चुनाव होने हैं, उनमें आप लगभग सभी पार्टियों के घोषणा पत्र पर नजर डालेंगे तो सब में मुफ्त की चीजों को बांटने का वादा किया गया है। मध्य प्रदेश चलिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 100 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है। बीजेपी लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाकर 1250 रुपए कर चुकी है, जिसके जवाब में कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना शुरू कर महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का ऐलान कर दिया अगर उनकी सरकार बनती है। शिवराज सिंह चौहान ने 12वीं के कुल 9000 टॉपर्स को एक एक स्कूटी देने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए पैसा कैसे आएगा, सोर्स क्या होगा, इसको लेकर हर तरफ से सवाल पूछे जाते हैं। कई राज्य में पार्टियां फ्रीबीज के दम पर चुनाव जीतकर आई हैं। उदाहरण से समझिए, शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली से करते हैं, जहां अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त वादों की योजना लोगों से की। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, 200 यूनिट तक फ्री बिजली, 20,000 लीटर पानी हर महीने, फ्री वाईफाई की सुविधा। जो हाल दिल्ली का है वही हाल पंजाब का ही। पंजाब चलिए, दिल्ली सरकार की तर्ज पर कई योजनाएं पंजाब में चल रही हैं। पंजाब में लोगों को 300 यूनिट मुफ्त में बिजली का लाभ मिल रहा है। राजस्थान चलिए, राजस्थान में आम आदमी पार्टी की तर्ज पर कांग्रेस ने भी जनता से चुनावी वायदे किए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज, महिलाओं को फ्री में स्मार्टफोन देने की योजना। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान कर दिया। कर्नाटक में महिलाओं को मुफ्त में बस सुविधा, इसके साथ ही 200 यूनिट फ्री में बिजली, 10 किलो मुफ्त में चावल, 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की योजना। ये 5 गारंटी में से एक है कर्नाटक की जो नई सरकार बनी है। केरल की पी विजयन की सरकार को ले लीजिए, कई मुफ्त योजनाएं वहां पर भी चल रही है। सरकार ने केरल में फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क की शुरुआत की, इसके तहत नागरिकों को मुफ्त में इंटरनेट सेवाएं दी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश, जहां पर छात्र छात्राओं को फ्री में मोबाइल फोन, टैबलेट बांटेगा। इसके अलावा किसानों को फ्री बिजली योजना का लाभ भी देने की घोषणा की गई है। ऐसे में अगर मैं राज्यों की लिस्ट आपको बताऊं तो न जाने कितने इसमें राज्य आ जाएंगे और कितने शोज मुझे लगातार इसमें करने पड़ेंगे। इंडिया बोल रहा है कि इतना समझ लीजिए कि हर राज्य में फ्रीबीज योजनाएं चल रही हैं। इसका सीधा असर आप पर और हम पर पड़ता है, हमारे भविष्य पर पड़ता है। आप खुद सोचिए कि मुफ्त वादों को पूरा करने के लिए आखिर इन राज्यों को पैसा कहां से मिलेगा, कहां से एक्स्ट्रा बजट आएंगे। हकीकत यह है कि इन राज्यों में मुफ्त योजनाओं को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से भी कर्ज लिया
और कर्ज के जाल में ये राज्य फंसते जा रहे हैं। टॉप 10 राज्यों की डिटेल्स भी आपके सामने रख देते हैं। तमिलनाडु 7.53 लाख करोड़ का कर्ज है। उत्तर प्रदेश में 7.10 लाख करोड़ का कर्ज है। महाराष्ट्र में 6.80 लाख करोड़ का कर्ज है। पश्चिम बंगाल 6.08 लाख करोड़ का कर्ज है। राजस्थान में 5.37 लाख करोड़ का कर्ज है। कर्नाटक 5.35 लाख करोड़ का कर्ज है। आंध्र प्रदेश में 4.42 लाख करोड़ का कर्ज है। गुजरात पर 4.23 लाख करोड़ का कर्ज है। केरल पर 3.90 लाख करोड़ का कर्ज है। मध्य प्रदेश में 3.78 लाख करोड़ का कर्ज है। आप ये सोच रहे होंगे कि जो राज्य बड़े हैं उन पर कर्ज ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। राज्यों पर कर्ज तब बढ़ता है जब वो कर्ज चुकाने की हालत में ना हो। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आपकी कमाई 100 रुपए है, आप पर 60 रुपए का कर्ज है, तो आप पर अपना खर्च चलाने का दबाव ज्यादा हो जाएगा। यही हाल राज्यों का भी है। जिस तरह किसी देश की कमाई मानक जीडीपी होती है, उसी तरह किसी राज्य की कमाई को जीएसडीपी के तहत हम देखते हैं। राज्यों की हालत यह हो गई कि उनकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा कर्ज चुकाने में जा रहा है। अब साल 2021-22 में कर्ज का सबसे ज्यादा बोझ पंजाब पर था। पंजाब की कमाई का 53% हिस्सा कर्ज चुकाने में चला गया। राजस्थान की कमाई का 40% हिस्सा कर्ज चुकाने में चला गया। बिहार की कमाई का 38.6% हिस्सा कर्ज देने में चला जाता है। केरल का भी यही हाल है, 37% हिस्सा कर्ज चुकाने में चला जाता है। यूपी में 34.9% हिस्सा कर्ज में जाता है। पश्चिम बंगाल में 34.4%, झारखंड में 33% हिस्सा कर्ज चुकाने में चला जाता है। अब क्या इस पैसे से विकास नहीं हो सकता? आप सोचिए, कोई राज्य सरकार उस राज्य का विकास तेजी से कैसे कर पाएगी जब उसकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में जा रहा है? कैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेंगी, कैसे वहां पर सड़कें बनेंगी, कैसे विकास होगा? इसके बाद भी पार्टियां समझती हैं कि वोटर्स को जब तक मुफ्त का लालच नहीं दिया जाएगा तब तक वोटर्स वोट देने के लिए नहीं आएंगे। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आपके सामने रखने जा रहे हैं कि नतीजा क्या होता है। पड़ोसी मुल्क श्रीलंका से सीखना चाहिए। उसके साथ ऐसा ही हुआ। श्रीलंका की कमाई कम थी और खर्च ज्यादा, जिसके बाद उसने कर्ज लिया। नतीजा क्या हुआ सबके सामने है। सिंपल सा गणित, कमाई कम खर्चा ज्यादा राज्यों पर बोझ डाल रही है। देश में कई ऐसे राज्य हैं जिन पर श्रीलंका से ज्यादा का कर्ज है। इसलिए समय रहते सचेत होने की जरूरत है और हमें खुद ये बात कहने की जरूरत है। हम एक भारतीय होने के नाते, एक भारतवासी होने के नाते कहें कि हमें फ्री में नहीं चाहिए। हमें राज्य और देश पर अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ाना चाहिए।